वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम सेंटेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस के 3 भाग होते हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्ट, सेकंड इज वर्ब एंड थर्ड इज ऑब्जेक्ट। तो चलिए एक एक करके हम सभी के बारे में विस्तार से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होता है? तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही होती है या फिर वो जो किसी क्रिया यानी कार्य को कर रहा होता है। यानी सब्जेक्ट इज द वन हु विच वी टॉक अबाउट और द वन हु परफॉर्म्स एन एक्शन। यानी किसी भी सेंटेंस में किसी कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है या फिर उस सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही होती है उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। ओके, तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ की पहला सेंटेंस है राहुल इज प्लेइंग। यहाँ पे राहुल इज प्लेइंग यानी राहुल खेल रहा है। तो यहाँ पे कौन खेल रहा है? राहुल। तो राहुल यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। यशी इज क्यूट। यहाँ पे यशी क्या है? यशी किसके बारे में बात की जा रही है? यशी के बारे में। तो यशी क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट। गीतांजलि इज प्लेइंग गिटार। तो यहाँ गीतांजलि क्या है? सब्जेक्ट है। सिमिलरली अनिल वॉज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे कौन लेटर लिख रहा था? तो अनिल। तो यहाँ पे अनिल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार रियांशी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो यहाँ पे कौन इंटेलिजेंट है? तो रियांशी, इसलिए यहाँ पे रियांशी क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ही इज मेकिंग अ टॉय। वह खिलौने बना रहा है। तो कौन है? कौन बना रहा है? तो वह बना रहा है। तो यहाँ पे वह क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अंशुमान इज अ गुड प्लेयर ऑफ वॉलीबॉल। तो यहाँ पे कौन प्लेयर है वॉलीबॉल का? तो अंशुमान। तो यहाँ पे अंशुमान क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली दीपांजलि इज अ नॉटी गर्ल। तो यहाँ पे कौन नॉटी गर्ल है? दीपांजलि। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसी प्रकार मैंने ये कुछ आपको एग्जाम्पल दे रखा है। इसमें आपको कौन सब्जेक्ट है आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे आंसर दीजिए। ओके, आगे चलते हैं। वर्ब क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था की जानकारी मिलती है। वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। यानी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के कार्य या स्टेट को बोध कराने वाला जो वर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। कुछ और जानकारियां हैं, जैसे कि अवस्था या स्थिति का सीधा सा मतलब है कि सब्जेक्ट किस समय में, यानी वर्तमान में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अयान इज प्लेइंग। तो अयान यहाँ पे क्या कर रहा है? खेल रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लेइंग क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। यशी इज क्यूट। तो यहाँ पे यशी क्या है? क्यूट है। तो यहाँ पे इसका प्रेजेंट के स्टेट का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। गीतांजलि इज प्लेइंग गिटार। तो यहाँ पे प्लेइंग क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। अनिल वॉज राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे राइटिंग क्या होगा? वर्ब होगा। रियांशी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो यहाँ पे इज क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ही इज मेकिंग अ टॉय। तो यहाँ पे मेकिंग क्या होगा? टॉय हो जाएगा। अंशुमान इज अ गुड प्लेयर ऑफ वॉलीबॉल। तो यहाँ पे इज क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। दीपांजलि इज एन नॉटी गर्ल। तो यहाँ पे इज क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि वर्ब कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे पहला है मेन वर्ब, यानी जिसे मुख्य क्रिया कहते हैं। यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देता है। मेन वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द वर्ब। ओके, यानी ऐसा वर्ब जो कार्य की जानकारी देता है या बोध कराता है उसको क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डांस नाचना, पे यानी भुगतान करना, रन दौड़ना, गो जाना, कम आना, प्ले खेलना, राइट लिखना, रीड पढ़ना एटसेट्रा। तो बहुत सारी क्या है ये मेन वर्ब है। अब आगे हम देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो सहायक क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था स्थिति के बारे में बताती है। यानी
हमारा जो सब्जेक्ट है वो किस स्टेट में है, इसकी जानकारी हमें कौन देता है, तो ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब देता है। अब स्टेट का मतलब पहले भी बता चुका हूँ, भूत, वर्तमान या भविष्य से है। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है। तो फॉर एग्जांपल इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, हैज बीन, कैन, शुड, मस्ट एटसेट्रा, ये सभी क्या है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। ओके, इसी प्रकार हम देखते हैं पास्ट की भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, लाइक वॉज, वर, डिड, हैड बीन, कुड हैव, शुड हैव एंड मस्ट हैव एटसेट्रा, ये सभी क्या है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। सिमिलरली हम देखते हैं फ्यूचर की भी हेल्पिंग वर्ब होती है, लाइक विल हैव टू एटसेट्रा। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आयान वॉज प्लेइंग, यहाँ पे आयान खेल रहा था, तो यहाँ पे ये जो है वॉज, ये किस स्टेट की जानकारी दे रहा है, पास्ट की। ओके, यशी इज क्यूट, तो यहाँ पे यशी क्यूट है, तो यहाँ पे इज किसका बोध करा रहा है, प्रेजेंट का। सिमिलरली गीतांजलि विल बी प्लेइंग गिटार, तो यहाँ पे विल बी यानी किसका बोध करा रहा है, यहाँ पे फ्यूचर का। नेक्स्ट देखते हैं अनिल वॉज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे वॉज ये किस स्टेट का बोध कराता है, तो पास्ट का। ओके, रियांशी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पे ये किसका बोध करा रहा है, प्रेजेंट का। ओके, ही विल मेक अ टॉय, तो यहाँ पे विल किसका बोध करा रहा है, फ्यूचर का। सिमिलरली अंशुमान इज अ गुड प्लेयर ऑफ वॉलीबॉल, तो यहाँ पे प्रेजेंट का आपको बोध करा रहा है। दीपांजलि इज अ नॉटरी गर्ल, तो यहाँ पे प्रेजेंट का बोध करा रहा है। ओके, अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट वह होता है जिस पर सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था का प्रभाव पड़ता है। दैट मीन ऑब्जेक्ट इज द वन विच गेट्स इफेक्टेड बाय द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। यानी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज प्लेइंग हॉकी, तो वह क्या खेल रही है, हॉकी, यानी खेलने का किस पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो हॉकी पर। आगे हम देखेंगे राधा इज प्लेइंग फ्लूट, तो राधा प्ले कर रही है क्या, फ्लूट। ओके, तो यहाँ पे फ्लूट पर इफेक्ट कर रहा है प्ले का। सिमिलरली राशि वॉज रीडिंग अ पोएम, तो पोएम किसको पढ़ा जा रहा है, पोएम को, यानी जो वर्ब है उसका इफेक्ट किस पे हो रहा है, पोएम पे। नेक्स्ट हम देखते हैं देवांश हैज फिनिश्ड हिज स्टोरी, देवांश ने अपनी कहानी खत्म कर लिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टोरी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अंकित विल कुक फूड, अंकित क्या बनाएगा, फूड, तो यहाँ पे कुक का किस पे इफेक्ट जा रहा है, फूड पे, इसलिए यहाँ पे फूड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दे रखा हूँ जिसमें से आपको ऑब्जेक्ट क्या है वो आपको बताना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जानकारी दीजिए। और यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आप मुझे बताइए, ताकि मैं अपनी कमियों को सुधार सकूँ और अगली बार अच्छे से वीडियो को तैयार कर सकूँ। थैंक यू।